हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियो को प्रॉपर ध्यान से एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोर ओवर जो लोग काफ़ी टाइम रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ऐसे 4 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप रिफ्यूज़ल से थोड़ा बच सकते हैं। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि 100% है कि अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपकी रिफ्यूज़ल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ गॉड एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ एम्बेसी ऑफिसर, राइट। सो इस वजह से क्या होता है कि 1% हम डिपेंडेंट रह सकते हैं भगवान पे कि नहीं, वो हम पे जब तक मतलब करेगा, लाइक अपना जो है जो भी ब्लेसिंग करेगा तभी मेरा वीज़ा आएगा। उसके लिए हम 1-2% उन पे निर्भर रह सकते हैं, बट 90% हमें काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप काम ही नहीं करोगे, फाइल ही नहीं लगाओगे, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रेडी करोगे, तो तब वीज़ा घर पे थोड़ी आएगा। तो इसलिए आज ये 4 चीज़ों को प्रॉपर सुनना है और फॉलो करना है। एंड आई होप आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें टाइमली पता चलती जाएँ। सो 4 ऐसे टिप्स, जिसमें कि फर्स्ट आता है, जो मैं बहुत टाइम से रिपीट कर रही हूँ, बट लोगों का पता नहीं ध्यान नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, कि लोग मोर ओवर वही मिस्टेक करके आ रहे हैं। पर्पस ऑफ ट्रैवल। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या रहता है? पर्पस ऑफ ट्रैवल का मीनिंग क्या है? आपका हमारी कंट्री में आने का उद्देश्य, आपका हमारे कंट्री में आने का मकसद वो क्या है? क्या बोलोगे आप? टूरिज्म, घूमना फिरना। अब घूमने फिरने के लिए आपने तैयारी कितनी नहीं कर रखी है, तो उसके लिए नॉर्मली लोग बस वही एक रूम की बुकिंग लगाए जा रहे हैं, अप्लाई करे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि आपने कोशिश ही अच्छी नहीं करी है। जबकि एम्बेसी का पोर्टल कुछ और ही बोलता है, उसको तो पर्पस ऑफ ट्रैवल में कुछ और चाहिए। तो इसीलिए जो एम्बेसी का पोर्टल मांग रहा है ना, अगर वो मांग रहा है रिटर्न टिकट्स, देन यू हैव टू प्रोवाइड। अगर वो मांग रहा है प्लेसेस की बुकिंग, देन यू हैव टू प्रोवाइड। ठीक है, ये चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट आता है आपका एप्लीकेशन का इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स आपकी एप्लीकेशन में आप क्या क्या सबमिट कर रहे हो। मतलब अब कई बार देखो, एम्बेसी के पास एक एप्लीकेशन नहीं है, लाखों फाइलें हैं, करोड़ों फाइलें हैं। आज अगर कोई यूएस में भी है ना, वो भी कहता है मैं कनाडा घूमा, अगर वो विजिटर या वर्क परमिट में है, उसको भी कनाडा की फाइल लगानी है। कोई अदर कंट्री में बैठा है ना, वो भी कहता है मेरी कनाडा की फाइल लगा दो। सो कनाडा ऑन प्रायोरिटी लेवल पे रहता है, मतलब एप्लीकेशन रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है। जब पता है हमें कि एप्लीकेशन रेशियो ज़्यादा है, तो हम अपना इंडेक्स लगाना क्यों भूल रहे हैं? कई लोग कवरिंग नहीं लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं तो वो क्या लगा देते हैं, मतलब स्टोरी पेपर्स लगा देते हैं। स्टोरी पेपर्स मीन्स कवरिंग में ही लिखने बैठ जाते हैं, फर्स्ट डे आई डू दिस, सेकेंड डे आई डू दिस, थर्ड डे आई डू दिस। सो ये चीज़ें कवरिंग के लिए नहीं बनी हुई है। कवरिंग इज जस्ट एन इंडेक्स फॉर यू, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें नॉमिनल है चीज़ें जो एलेबोरेट करनी है, बाकी उसका मेन मकसद ये होता है कि बंदे ने फाइल में क्या लगाया। ठीक है, जैसे अगर तो बिना स्पॉन्सर के तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स, लाइक कौन कौन सी एजुकेशन लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो। तो इफ एम्बेसी ऑफिसर हैविंग अ डाउट ऑन द एनी ऑन सिंगल डॉक्यूमेंट, वो जाएगा और ब्रीफ में देख लेगा, ठीक है, ओपन करके देख लेगा, बट आपको वो इंडेक्स बना के लगाना है एज ऑन कवरिंग। थर्ड आ गया, जब आप एप्लीकेशन भरते हो, कई लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पहले फॉर्म होता था 5707 फाइल फैमिली का, अब हो गया 5646। ठीक है, तो फॉर्म गलत ही अपलोड कर रहे हैं, मांगा 5646 हुआ है, सबमिट 5707 करी जा रही है। तो ये चीज़ गलत है। जो फॉर्म ही चेंज कर दिया है उसको चेंज रहने दो। वो उसका लॉजिक क्या है गलत अपलोड करने का? जो 5707 है ना, उसमें आपकी डिटेल मांगेंगे, आपके बच्चों की और पेरेंट्स की। ठीक है, बट जो 5646 है उसमें आपके ब्रदर सिस्टर की डिटेल्स भी मांग रहे। तो अगर एम्बेसी ने कंपल्शन डाली है तो आप लिख दो, ठीक है। नहीं करवाना चाहते तो वो आपकी अपनी हेडेक है, बट एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट तो सेम वहाँ पे अपलोड करो ना। एंड जो फोर्थ एंड लास्ट में जो चीज़ है ना, वो आ जाता है कि आपको एडिशनल्स में जाके क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है प्रॉपर तरीके से। मतलब प्रॉपर पूरा एडिशनल में क्या डालना, एडिशनल में वो डालना है जिसके लिए आपको एम्बेसी ने जगह नहीं दी सबमिशन के लिए। जैसे पासपोर्ट, उसने कॉलम दे दिया, आधार कार्ड कॉलम दे दिया, फाइनेंशियल्स कॉलम दे दिया। ठीक है,
अब कुछ ऐसा आपने किया हुआ है, कोई ऐसी एजुकेशन, कुछ ऐसा अलग से चीज़ जो आप एम्बेसी को बताना चाहते हो, दैट्स पुट इन द एडिशनल कॉलम। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कईयों का हमने देखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, मोर ओवर जो लग के आ रही हैं, कईयों के पास जैसे आईडी पासवर्ड होता है, हमने ओपन करके देखा है एडिशनल जो होता है ना इन्फॉर्मेशन वाला, वो ऑप्शनल होता है। सभी का हमें ऑलमोस्ट खाली मिला है। तो हम कई बार हैरान होते हैं कि हम भी जब फाइल लगाते हैं, हमें स्पेस कम पड़ता है तो हम एडिशनल में डाल देते हैं। ये कौन से बंदे हैं जो इतनी स्पेस में फाइल कैसे लगा देते हैं? वो बाद में पता चलता है उनसे तो ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, राइट? तो एप्लीकेशन प्रोसेस करो, पूरे तरीके से करो। ये मत सोचो ये देख के क्या बनेगा, ये उनको बताना ज़रूरी है कि नहीं। पूछा है तो बताओ, बहुत डीप नहीं बट पूछा है तो बताओ वो चीज़ें। तो सारी चीज़ें क्लियर करके एप्लीकेशन लगाओ, ट्रांसपेरेंट वे से लगाओ, और क्लाइंट को पता हो एटलीस्ट कि उसकी एप्लीकेशन में भर के क्या जा रहा है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म से ही चेक कर लिया करो, उसमें मिस्टेक्स होती है, क्लैरिकल मिस्टेक्स देखो जो ठीक होके एम्बेसी में जा रही है ना, दैट्स परफेक्ट। अगर पहले गलती हो भी गई ना बट ठीक होके जा रही है तो दैट्स परफेक्ट। बट जो लोग आपको दिखाई नहीं रहे, आफ्टर सबमिशन यू आर पॉइंटिंग आउट कि ये गलत है, ये गलत, तब क्या कर लोगे आप? बिफोर सबमिशन अगर मिस्टेक आ रही, कोई बात नहीं, उसको ठीक करवाओ और सबमिट करवा दो। बट आफ्टर सबमिशन तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगाओ, रिफ्यूज़ल्स बहुत कम हो जाती हैं, बहुत कम। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। अगर आप भी आज रिजेक्टेड हो 2-3-4 बार, या फ्रेशर हो, या कम सैलरी पैकेज है, यंगस्टर हो, या अपने बच्चों को मिलना जाने चाहते हो, तो प्रॉपर तरीके से हमारी सर्विसेज लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, या पर्सनली आके मीट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको सारी गाइडेंस मिलेगी ऑफिस से। सो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। थैंक यू।